Hello students, so today we'll start a new chapter, story of Sweetie. तो स्वीटी कौन थी? स्वीटी इज अ ब्यूटीफुल बी, यानी वो बहुत ही सुंदर से बी थी. शी लिव्स इन अ बीहाइव, और वो कहाँ पर रहती थी? बीहाइव. बीहाइव को आप क्या बोलते हैं? यानी जहाँ पर भी सारी बीज रहती है. जैसे हम अपने घर पर रहते हैं तो हमारा घर होता है, ऐसे ही बीज का जो होता है उसको हम बीहाइव बोलते हैं. शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज इन सर्च ऑफ फूड. तो वो सुबह सुबह जल्दी उठती थी और कहाँ पर जाती थी? खाने को तलाशने जाती थी. इन गार्डन्स एंड बाग्स शी सक्स वन फ्लावर आफ्टर अनदर टू गेदर नेक्टर. और वो कहाँ पर जाती थी? गार्डन्स में जाती थी, पार्क्स में जाती थी, और जहाँ भी उसको फ्लावर दिखता था, देखो फ्लावर पे बैठती थी और क्या करती थी? ऐसे सब करती थी ताकि वो क्या इकट्ठा कर सके? नेक्टर, फ्लावर से इकट्ठा कर सके. When she has collected enough nectar, she flies back to her hive. और जब उसे लगता था कि हाँ आज के लिए मैंने मतलब बहुत ज़्यादा कि आज का काम हो जाएगा, इतना मैंने नेक्टर कलेक्ट कर लिया है, तो फिर वो वापस अपने घर चली जाती. A beehive is a large colony of bees. तो beehive क्या था? एक ही बहुत बड़ी सी कॉलोनी जहाँ पर सारी क्या रहती थी? बीज रहती थी. Bees makes their hives in an open area hanging their combs from the branches of tree. और वो कहाँ पर बैठी थी? जैसे ये ट्री है तो ट्री की ऐसे ब्रांचेस निकलती है, तो यहीं पर वो अपना ऐसा छत्ता सा बना लेती थी और यहीं पर सारी हीप्स रहती थी. एवरी हाइव हैज वन क्वीन बी. और जितने भी हाइव होती हैं, हर एक हाइव की एक एक क्वीन होती थी, एक रानी होती थी. शी ले एग्स, और उनका काम क्या था? एग्स को ले करना. शी डज नॉट वर्क, और वो कुछ और उसके अलावा कोई काम नहीं करती. शी इज स्लाइटली लार्जर देन वर्कर बीज. और वो क्या थी? जब भी वर्किंग बीज यानी जो नेक्टर इकट्ठा करने जाती थी, वो सबसे थोड़ी सी उम्र में बड़ी थी. शी इज फेड अप बाय द वर्कर बीज एंड शी हार्डली इवन लीव्स द हाइव. तो क्या थी? वो उनसे क्या हो चुकी थी? थक गई थी वर्कर बीज से, कि मतलब ये तो ऐसी काम करते रहते हैं, और वो कहीं नहीं जाती थी, वो बस अपने घर पर ही मतलब हाइव पर ही बैठी रहती थी, और बहुत ही मुश्किल होता होगा कि वो इधर उधर जाती होंगी. When she becomes old, a new bee takes her charge. तो अब जब वो बूढ़ी हो गई थी, तो अब क्या हो गया था? एक नई बी आई, उन्होंने उनकी क्या ले ली? उनका चार्ज ले लिया, यानी उनकी जिम्मेदारी अब उसने ले ली थी, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई थी, तो वो कभी भी जा सकती थी. There are a few male bees in the beehive. और कुछ क्या थे? कुछ मेल भी थे उनमें. These male bees are called drones. तो इनको हम क्या बोलते हैं? मेल बीज को ड्रॉज बोलते हैं. दे आर लिटिल लार्जर देन द फीमेल बीज. और क्या होते थे? कि फीमेल बीज से थोड़े से बड़े होते थे साइज में. वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द हाइव. तो जो वर्कर बीज थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. क्यों? क्योंकि अब वर्कर नाम से पता चलना है, यानी अब जब काम करने वाले होंगे तो फिर कौन लेके आएगा नेक्टर, तो इसलिए जो वर्कर बीज थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. These bees work the whole day. ये पूरे दिन काम करते थे. They make hive, look after baby bees. और इनका काम क्या था? हाइव बनाना, बच्चों की तरफ देखना, and also collect nectar from the flowers. बच्चों की देखभाल भी करनी, फ्लावर से नेक्टर भी कलेक्ट करना, और सारे काम देखना, और हाइव भी इनको ही बनाना था. They make honey from the nectar. और वो क्या करते थे? वो हनी बनाते थे. किससे? नेक्टर से. पहले नेक्टर लेके आए और फिर उससे हनी बनाया. स्वीटी इज अ वर्कर बी. तो स्वीटी भी क्या थी? वर्कर बी ही थी, यानी काम करने वालों में ही आती थी. शी मेक्स हनी फ्रॉम नेक्टर. और वो क्या बनाती थी? हनी बनाती थी नेक्टर से. शी वर्क्स द होल डे. और वो भी पूरे दिन काम करती थी. आफ्टर सनसेट शी कम्स बैक टू हर हाइव एंड टेक रेस्ट. और जब अपना काम करके वो वापस अपने नेट हाइव पर आती थी और आराम करने. The next morning she starts her work again. और सुबह उठ के वो फिर से वो भी सब रूटीन अपना स्टार्ट कर देती. Bees make honey and wax which are very useful to us. तो क्या बनाते हैं? बीज का काम क्या है? हनी बनाना, और दूसरी चीज में वैक्स बनाती है जो हमारे भी बहुत ज्यादा काम आती. तो वैक्स किस लिए यूज होती है? वैक्स इज यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड फूड्स. द कॉलोनी ऑफ बीज इज कॉल्ड अ स्वार्म. तो देखो वैक्स का काम क्या होता है? कैंडल्स बनाना, कॉस्मेटिक का सामान, या फिर जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, जो नकली फ्लावर्स होते हैं, उनको भी बनाने में काम आती है, और आर्टिफिशियल फ्रूट्स बनाने में भी काम आती है.
और जो उनकी कॉलोनी होती है यानी उनकी पूरे झुंड को क्या बोलते हैं? स्वार्म। जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपल तो अ स्वार्म ऑफ बीज। तो इसी के साथ बच्चे चैप्टर इतना यहीं पर खत्म होता है। डैश इज द फूड ऑफ बीज। तो बीज का खाना क्या था? नेक्टर। बीज आर वेरी लेजी थी? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा मेहनती थी यानी हार्ड वर्किंग। द क्वीन बी, जो क्वीन बी थी उसका काम क्या था? सिर्फ एग्स को ले करना, और वो कुछ काम नहीं करती। बीज मेक हनी, तो बीज एक तो हनी बनाती है और दूसरी चीज अभी अभी पढ़ी है वैक्स। स्वीटी इज अ ब्यूटीफुल बी। शी लिव्स इन, कहाँ पे रहते थे? बी हाइव। स्वीटी मेक्स हनी फ्रॉम, तो हनी किससे बनता है? नेक्टर। देयर आर अ फ्यू डैश बीज इन द beehive। तो कुछ क्या थे? कुछ मेल बीज भी थे। मेल बीज आर कॉल्ड क्वीन बीज। क्या मेल क्वींस को हम क्वीन बीज बोलते थे? बताओ, मेल को कोई बोल सकता है? नहीं, कोई नहीं। उनको तो हम क्या बोलते थे? ड्रॉप्स। तो ये क्या हुआ? फॉल्स। बी वैक्स इज यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स। बिल्कुल सही। जो वैक्स का यूज होता है कैंडल्स के लिए तो यूज होता है। वर्कर बीज टेक केयर ऑफ बेबी। तो देखो, वर्कर बीज थी, वो हाइव भी बनाती थी, बच्चों की देखभाल भी करती थी और नेक्टर भी लेके आती थी। तो ट्रू। बीज लिव इन अ beehive। ट्रू। वो है स्वीटी। स्वीटी कौन है? तो स्वीटी एक बी है। व्हाट डज शी डू? तो वो क्या करती है? वो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करने का काम करती है। व्हाट इज द beehive? beehive क्या है? beehive एक ऐसी जगह है यानी होम ऑफ बीज। What does the queen bee do? तो क्वीन बी का काम क्या था? सिर्फ एग्स को ले करना। Which bees are called drones? तो कौन से बीज को हम ड्रोन्स बोलते हैं? मेल बीज। अब यहां से देखो, हमें इनसे कंपेयर करना है। एज डैश एज स्नो। तो स्नो का कलर क्या होता है? बिल्कुल व्हाइट। तो एज व्हाइट एज स्नो। सन क्या होता है? बहुत ज्यादा चमकता है, बहुत चमकीला। तो एज ब्राइट एज सन। ग्रास कैसी होती है? ग्रीन कलर की। तो एज ग्रीन एज ग्रास। पिकॉक, तो पिकॉक देखो वो ज्यादा प्राउड फील करता है, तो एज प्राउड एज पिकॉक। लैम क्या होता है? छोटा बच्चा, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही मासूम। तो एज इनोसेंट एज अ लैम। कोल क्या होता है? बिल्कुल ब्लैक कलर का, तो एज ब्लैक एज कोल। और एलिफेंट बहुत ही ज्यादा बिग, बड़ा, तो एज बिग एज एलिफेंट। अब यहाँ पे हमें ए और एन, तो ए का यूज क्या होता है? किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, और एन का यूज होगा किसी भी वोवल साउंड से पहले। जैसे मैन, तो मैन क्या है? कॉन्सोनेंट, तो उससे पहले ए आ गया। ऑरेंज वोवल है, वोवल हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ ई, तो ओ, तो इसलिए यहाँ पे एन है। कैट हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए ए, और आइसक्रीम हमारा वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए एन आइसक्रीम। तो चलो यहाँ पे जल्दी जल्दी फिल करो। W women, तो A a woman, an apple, a car, a bag, an owl, a bottle, an ostrich, an egg। इसमें भी देखो, मिताली इज रीडिंग मैगजीन, तो मैगजीन कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो अ मैगजीन। ग्रैंडमदर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग, आई हमारा वोवल है तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई सॉ अ ग्रीन पैरट, शी एट्स अ बिस्किट विद टी। तो इसी के साथ बच्चों चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छी समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।